अभी आपने सुना होगा कि स्मार्ट मीटर लग रहे हैं। स्मार्ट मीटर के लिए सरकार ने बेहिसाब पैसे खर्च किए हैं ताकि बिजली की चोरी की बचत की जाए और सही बिजली खपत जो हो रहा है उसके पैसे भी वसूले जाए। सब सही है, लेकिन जिस तरह से टेक्निकली प्रॉब्लम्स आए हैं स्मार्ट मीटर में, तो क्या गवर्नमेंट एक्सपेरिमेंट करेगी? क्या गवर्नमेंट जनता के साथ मजाक करेगी? तो कुछ लोगों के बीच में चर्चाओं का विषय ये रहा है कि सूर्य घर योजना को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इम्प्लीमेंट करने के लिए ये कंपनियों का साठ गांठ है जो बिजली बिल में बेतहाशा बढ़ोतरी की गई है। एक साल पहले का हमारा कुछ बकाया रहा होगा या गलत तरीके से आ, छूट गया रहा होगा, वो अचानक स्मार्ट मीटर में कैसे ऐड हो सकता है? ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है क्या स्मार्ट मीटर में? गलत तरीके से बढ़ करके बिजली बिल आया है तो उन पर सुधार किया जा सकता है। सहायक अभियंता इस पर विशेष ध्यान देंगे, पहल होगा रहा है। अचानक कैसे बढ़ सकता है? ऐसे तो नहीं है कि अगर 100 यूनिट के खर्चे 800 यूनिट में 1000 यूनिट में तब्दील हो जाए। जैसे जो परिवार ज्यादा बिजली उत्पादन किया, खर्चे उसके कम है, एक्स्ट्रा कहा जाता है कि विभाग खरीद लेता है, तो वो पैसे दिए जाते हैं क्या? 2 किलो वाट 4 किलो वाट के जो जिन्वन खर्चे हैं, विभाग के लोगों को तो पता होगा, डिपार्टमेंट के लोगों को पता होगा। जेन्युइन खर्चा रहेगा 2 लाख रुपए, मानता हूं मैं उदाहरण के लिए। 2 लाख रुपए में 1 लाख रुपए गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, लेकिन 2 लाख का 2.5 लाख रुपए में 3 लाख रुपए में भी लोग बेच रहे हैं। इस पर कार्रवाई कौन करेगा? और ये आम पब्लिक को पता कैसे चलेगा जब तक विभाग वाले सार्वजनिक नहीं करेंगे, गाइडलाइन को सार्वजनिक नहीं करेंगे? कोई भी अपना प्रोडक्शन मनमानी ढंग से बेचने का अधिकार इस देश में थोड़ी ना है। ठीक है, कोई चीज उत्पादन कर रहे हैं, लेकिन एक क्राइटेरिया तो बना है कि आपके लागत मूल्य कितने हैं और आप कितने हद तक बेच सकते हैं। आप 100 का चीज 1000 में तो नहीं बेच सकते। वाड्रफनगर क्षेत्र में सैकड़ों ऐसे घर हैं, ऐसे परिवार के लोग हैं जो बेतहाशा बिजली बिल से काफी परेशान हैं, जिनका बामुश्किल 50 यूनिट 100 यूनिट 100 यूनिट के अंदर बिजली बिल आता था। ग्रामीण क्षेत्रों में अचानक उनका 800 से ऊपर का एक महीने यूनिट का खर्च दिख रहा है, जिनका सीधा 14-15 हजार रुपए बिल बन रहे हैं, जिससे ग्रामीण जनों में आक्रोश भी है, हताशा निराशा भी है कि क्यों आखिर इस तरह से बिजली बिल अचानक बढ़ रहा है। गवर्नमेंट का क्या इंटेंशन है? अभी आपने सुना होगा कि स्मार्ट मीटर लग रहे हैं। स्मार्ट मीटर के लिए सरकार ने बेहिसाब पैसे खर्च किए हैं ताकि बिजली की चोरी की बचत की जाए और सही बिजली खपत जो हो रहा है उसके पैसे भी वसूले जाए। सब सही है, लेकिन जिस तरह से टेक्निकली प्रॉब्लम्स आए हैं स्मार्ट मीटर में, तो क्या गवर्नमेंट एक्सपेरिमेंट करेगी? क्या गवर्नमेंट जनता के साथ मजाक करेगी कि जो अगर पुख्ता नहीं है, स्मार्ट मीटर स्मार्ट नहीं है, जो सही मूल्यांकन करे, सही कैलकुलेशन करे और उसको बाजार में उतारना, पब्लिक के बीच में डालना, ये जो तमाम उलझन है और जिनके बिजली बिल ज्यादा हैं और बाजार में ये भी चर्चाएं गर्म हैं कि अभी सूर्य घर योजना के तहत जो कंपनी वाले हैं या जो कॉन्ट्रैक्टर हैं जो इसका टेंडर लिए हुए हैं, जिसमें गवर्नमेंट की सब्सिडी के साथ घरों में सूर्य घर योजना के तहत सोलर प्लेट लगा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि बिजली बिल शून्य करने की दिशा में हम काम कर रहे हैं, तो कुछ लोगों के बीच में चर्चाओं का विषय ये रहा है कि सूर्य घर योजना को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इम्प्लीमेंट करने के लिए ये कंपनियों का साठ गांठ है जो बिजली बिल में बेतहाशा बढ़ोतरी की गई है, ताकि मजबूर होकर के, लाचार होकर के सूर्य घर योजना के तहत सोलर प्लेट लगवाने के लिए मजबूर हों, बाध्य हों। और यही कारण है कि अब ज्यादातर इस दिशा में लोग बढ़ रहे हैं, पर उसमें भी बहुत सारा करप्शन नजर आता है, उस पर अलग चर्चा करेंगे। फिलहाल यहाँ पर सहायक अभियंता जी हैं, असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट वाड्रफनगर के आरपी सिंह जी। पहले स्वागत है आरपी सिंह साहब। नमस्कार सर। सिंह साहब, मैं ये समझना चाहता हूँ आजकल क्या हो गया है कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद भी लोगों के घरों में बिजली बिल इतने ज्यादा आ रहे हैं, ज्यादा यूनिट खर्च दिखा रहा है, आखिर क्यों? वर्तमान में स्मार्ट मीटर लग रहे हैं, इसके कारण जो पहले मीटर रीडर रीडिंग बिलिंग करता था तो उसमें मैनुअल त्रुटि होने की संभावना रहती थी, लेकिन जो स्मार्ट मीटर लगा हुआ है इसमें रियल टाइम डाटा आ जाता है, तो उसका रियल टाइम बिलिंग होती है और इसमें चोरी होने की संभावना नहीं रहती है।
नहीं, ये तो बात ठीक है सिंह साहब, चोरी को बचाने की दिशा में आपकी तरफ से पहल होने चाहिए, कंपनी की तरफ से भी पहल होने चाहिए और गवर्नमेंट जो स्टेप लेती है वो भी सही है। लेकिन एक्सपेरिमेंट कर रही है अगर गवर्नमेंट स्मार्ट मीटर के तौर पर, और स्मार्ट मीटर के तौर पर मैं एक्सपेरिमेंट का वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि सही कैलकुलेशन नहीं आ रहा है। मोर बिजली ऐप जिसकी प्रमोशन गवर्नमेंट करती है, मोर बिजली ऐप में ही ये शो हो रहा है कि पिछले 8-10 महीनों से 100 यूनिट के अंदर अगर किसी परिवार के किसी घर के खर्चे हैं, अचानक 1-2 महीने में इतना बेतहाशा वृद्धि हो जाए, ये कैसा कैलकुलेशन? क्या है, पहले जो मीटर लगे हुए थे किसी कारण खराब थे, तो उसमें क्या है कि एवरेज बिलिंग होता था 100 यूनिट। अब क्या है कि स्मार्ट मीटर लगने से उसका रियल टाइम कंजप्शन उसमें आ जाता है। कोई ऐसा कंज्यूमर जो लगातार बिजली का उपयोग करते हुए बिजली बिल की भुगतान कर रहा है, तो उसके साथ ऐसी गलती कैसे हो सकती है? ये गलत तरीके से कैसे आ सकता है, या पुराना पिछला बकाया कैसे उसमें इंक्लूड हो सकता है? ऐसी कोई टेक्निकली डेवलप हुआ है क्या उस स्मार्ट मीटर में? हाँ, यदि उपभोक्ता का कुछ यूनिट पुराने मीटर में बचे रहेंगे, तो उस यूनिट का स्मार्ट मीटर में उसका कैसे खपत कैसे कैसे ऐड कैसे होगा सर? लगा आज है, 1 साल पहले का हमारा कुछ बकाया रहा होगा या गलत तरीके से अ, छूट गया रहा होगा कुछ यूनिट, जो आपका स्टाफ जो जाकर के घरों में यूनिट चेक करता है, वो अचानक स्मार्ट मीटर में कैसे ऐड हो सकता है? ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है क्या स्मार्ट मीटर में? ये तो समझना चाहते हैं। ऐसा नहीं है। जैसे हमारा जो बिलिंग साइकिल है, वो 1 महीना पीछे का बिलिंग होता है, तो उसमें क्या है कि 1 महीना पहले जो यूनिट आता था, उसका पहले मैनुअल बिल किया जाता था। अब क्या है कि स्मार्ट मीटर आ गया है, तो जैसे कि जब जिस डेट में मीटर लगा, उसके पहले का जो यूनिट बचा रहा होगा, उसका स्मार्ट मीटर में उसका बिलिंग हो जाएगा, उसका बिल आएगा। ऐसा डेटा आपके सामने हमने दिखाया जिसमें 100 यूनिट के अंदर है और अचानक 2 महीने के 800 से ऊपर आ जाते हैं कि बिजली के उपभोक्ता हैं, उनके अंदर आपके प्रति, विभाग के प्रति, सीएसपीडीसीएल के प्रति, गवर्नमेंट के प्रति अविश्वास नहीं होगा? क्या उनके साथ खिलवाड़ मजाक नहीं हो रहा है? सिर्फ 23 यूनिट का खर्चा उसी स्मार्ट मीटर के जरिए दिखा रहा है, शो हो रहा है मोर बिजली ऐप में, हर महीने का जो यूनिट खर्चा दिखाता है वो 23 यूनिट का फरवरी में दिखा रहा है और नवंबर दिसंबर में 874 और 883 समथिंग है। ये कैसे हो सकता है? हाँ, इनका आवेदन प्राप्त हुआ है, जैसा कि तो उसमें स्थल निरीक्षण किया जाएगा, और जो भी उसमें सुधार योग्य होगा, उसमें सुधार कार्य किया जाएगा। नहीं सर, ठीक है, सुधार तो होगा, लेकिन ये कस्टमर, वही तो बात मैं कहने जा रहा हूँ कि जो कस्टमर आश्वस्त है कि मैं लगातार पिछले 1-2 सालों से एक ही तरह का खर्चा कर रहा हूँ बिजली का, और सामान्य रूप से मैं बिजली भुगतान भी कर रहा हूँ, और बीच में 2025 के आखिरी महीने में नवंबर दिसंबर में इस तरह से बेतहाशा यूनिट आना, ये असल में क्या कारण हो सकते हैं? इस दूसरे पहलू पर बात करिए ना। ठीक है, जांच होगी, कर लेंगे, सुधार हो सकता है, अलग विषय है। अब इसमें दूसरा पहलू ये हो सकता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में पंप वगैरह का उपयोग करते हैं कृषि कार्य के लिए, या घरेलू में फिर ठंड के समय में हीटर वगैरह का उपयोग करने से इसका खपत बढ़ जाता है। जांच पर पाया जाएगा कि 800 यूनिट मोर बिजली के तहत दिख रहा है, लेकिन वास्तव में उसने वैसा खर्च नहीं किया है, तब की स्थिति में क्या करेंगे आप? उसका बिल को जांच कर उसको उचित बिल दिया जाएगा। इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए कि अगर गलत तरीके से बढ़ करके बिजली बिल आया है तो उन पर सुधार किया जा सकता है। वाड्रफ नगर सहायक अभियंता इस पर विशेष ध्यान देंगे, पहल होगा। हाँ, इसमें हम पहल करेंगे, जिनका बिल गलत हो गया होगा तो उसको जांच कर उनको उचित बिल दिया जाएगा। अब तक ऐसे कितने मामले आए हैं? क्योंकि शिकायतें बहुत रही हैं, इस क्षेत्र में कई लोग परेशान रहे हैं बेतहाशा बिजली बिल लाने पर।
कितने मामले आपके ऑफिस में आए हैं और अब तक उनका समाधान कितना हो पाया है? और वो जो जेन्युइन समझ में आया है, जिसमें लगा होगा कि वास्तव में बिजली बिल बढ़ करके पहुंचा है, उस पर कितने कितने आंकड़ों में, कितने तादाद में सुधार किए गए हैं? 8-10 लोगों का ऐसा आया था, तो उसमें सुधार कार्य किया गया है, और कुछ लोगों का जेन्युइन बिल था। ये चर्चाएं चल रही हैं आमजनों के बीच में कि अभी सूर्य घर योजना के तहत जिस तरीके से सोलर प्लेट घरों में लगाया जा रहा है और ज्यादा तादाद में लगाए जाएं, इसलिए लोगों को डराने के लिए बिजली बिल में बढ़ोतरी करके भेजा जा रहा है। अचानक कैसे बढ़ सकता है? ऐसे तो नहीं है कि अगर 100 यूनिट के खर्चे 800 यूनिट में, 1000 यूनिट में तब्दील हो जाए। तो बोला जा रहा है कि कंपनियों की ये साठगांठ है, जिसकी वजह से बेतहाशा बिजली बिल बढ़ोतरी करके देखें, ताकि डर करके, बाध्य होकर के वो सूर्य घर योजना का लाभ लें, सोलर प्लेट लगवाएं। और ये इंटेंशन कंपनियों की नहीं है बल्कि गवर्नमेंट की भी है। इस पर आप क्या बोलेंगे? ऐसा कुछ नहीं है। उसमें क्या है कि जो उपभोक्ता हैं, यदि वो सोलर लगवाते हैं तो उसमें बिजली बिल में काफ़ी उनका कम बिल आता है, लगभग शून्य की स्थिति में रहती है। सोलर लगवाने से उपभोक्ता सोलर से बिजली पैदा करता है, और इससे एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है। इसे हमारे विभाग में उसका जो यूनिट रहता है, तो उसका मार्च में उसका जो यूनिट विभाग के पास रहेगा, उसका उसको अकाउंट में उसका पैसा भी चले जाता है। ज्यादा बिजली उत्पादन किया, खर्चे उसके कम है, एक्स्ट्रा कहा जाता है कि विभाग खरीद लेता है, तो वो पैसे दिए जाते हैं क्या? हाँ, उसका मार्च मार्च में उसका पैसा कोई विभाग। कोई ऐसा डेटा है वाड्रफनगर स्तर पर जिनको इस तरह के भुगतान किए गए हों, या जिले में इस तरह के भुगतान किए गए हों? नहीं, अभी तो ये प्रारंभिक चरण में है ना। जैसे मार्च लास्ट होगा, तो उसमें जो क्रेडिट डेबिट में जो अंतर की राशि रहेगा, उस राशि को उसके बैंक अकाउंट में उसका चले जाएगा। सिंह साहब, आखिरी सवाल पूछ लेता हूं मैं आपसे। इसमें ना बहुत सारी कंफ्यूजन करता है इस मामले में भी, सूर्य घर योजना के लाभ की दृष्टि में। दरअसल होता क्या है सिंह साहब, आज तक विभाग वालों ने ये क्लियरिफिकेशन किया ही नहीं जनता के बीच में कि 1 किलोवाट, 2 किलोवाट, 3 किलोवाट में जो जेन्युइन खर्चे हैं सोलर प्लेट लगवाने के, वो कितने हैं कंपनी वाइज। ठीक है, कंपनियों में डिफरेंसेस हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं हो सकता। और बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस आ रहा है तो गवर्नमेंट को, डिपार्टमेंट को कंट्रोल करना चाहिए। अभी तक सिर्फ सब्सिडी का जिक्र किया जाता है, जेन्युइन खर्चे के बारे में ना तो कंपनी, अच्छा जो ठेकेदार है वो क्यों बताएगा? कंपनी वाले को ज़्यादा पैसा लेना है तो वो क्यों बताएगा? उसकी निगरानी करनी तो आपकी जिम्मेदारी है ना, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है। आप लोग क्यों आकर के मार्केट में ये क्लियर नहीं करते, क्यों क्लियर नहीं बताते कि वास्तव में 2 किलोवाट के सोलर प्लेट लगवाने में जेन्युइन खर्चा कितना है और गवर्नमेंट उस जेन्युइन खर्चे में कितना पैसा देती है सब्सिडी के तौर पर? कंपनी वाले, ठेकेदार मनमानी तरीके से प्रमोट कर रहे हैं, मनमानी तरीके से लगा रहे हैं। या अभी तक आपने इस पर पहल किया है? अभी तक आपने या विभाग ने आकर के सार्वजनिक किया है जेन्युइन खर्चे को ईयरली? हाँ, उसमें क्या है कि शासन से जो अनुदान रहता है, उसको नेट में और हर जगह मीडिया में वो निर्धारित रहता है, उसी के हिसाब से। सर, सब्सिडी की बात मैं कह ही नहीं रहा हूँ। सब्सिडी तो है, निर्धारित है गवर्नमेंट की तरफ से। जो मैंने कहा कि 2 किलोवाट, 4 किलोवाट के जो जेन्युइन खर्चे हैं, विभाग के लोगों को तो पता होगा, डिपार्टमेंट के लोगों को पता होगा कि मनमानी कंपनी इंप्लीमेंट कर रही है जनता के बीच में, ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में अपने हिसाब से कि हम इतना में बेचेंगे। जेन्युइन खर्चा रहेगा 2 लाख रुपए, मानता हूं मैं उदाहरण के लिए। 2 लाख रुपए में 1 लाख रुपए गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, लेकिन 2 लाख का जेन्युइन खर्चे का 2.5 लाख रुपए में, 3 लाख रुपए में भी लोग बेच रहे हैं। इस पर कार्रवाई कौन करेगा? और ये आम पब्लिक को पता कैसे चलेगा जब तक विभाग वाले सार्वजनिक नहीं करेंगे, गाइडलाइन को सार्वजनिक नहीं करेंगे? कोई भी अपना प्रोडक्शन मनमानी ढंग से बेचने का अधिकार इस देश में थोड़ी ना है। ठीक है, कोई चीज उत्पादन कर रहे हैं, लेकिन एक क्राइटेरिया तो बना है कि आपके लागत मूल्य कितने हैं और आप कितने हद तक बेच सकते हैं। आप 100 का चीज 1000 में तो नहीं बेच सकते।
ये कन्फ्यूज़न को मैं चाहता हूँ कि विभाग की तरफ से आप क्या बोलेंगे? इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि जो वेंडर हैं, तो उपभोक्ता क्या है कि वेंडर सेलेक्ट कर सकता है, और उसमें क्या है कि वो अपने इच्छा से जिस वेंडर से काम करवाना चाहता है, जितने कम में, वो उससे करवा सकता है। नहीं सर, वो तो ठीक है, पर एक्चुअल खर्चा क्लियर कौन बताएगा? वेंडर तो बताएगा नहीं। ये सार्वजनिक क्यों नहीं होने चाहिए? ठीक है, उसमें वेंडर का, उसमें कंपनी का प्रॉफिट इंक्लूडेड रहे, पर एक तय रेट तो हो। इसको मैं देखकर बता पाऊँगा। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद सिंह साहब। ये थे असिस्टेंट इंजीनियर, सहायक अभियंता, वाड्रफनगर विद्युत विभाग, और इनसे हमने ये जो बिजली बिल में आजकल बेतहाशा वृद्धि, मार्केट में ये चर्चाएँ कि सूर्य घर योजना के तहत सोलर लगवाने के लिए बाध्य करने के लिए सरकार की, कंपनी की और विभाग की लोगों की साठ-गांठ है, जिसकी वजह से डरा चमका करके, धमका करके, खौफ पैदा करके, बाध्य करके उनके भीतर सोलर प्लेट लगवाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। और जिस तरीके से एक अविश्वास पैदा हुआ था जनता के बीच में बेतहाशा बिजली बिल बढ़ोतरी के संबंध में, उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, विभागीय जांच के बाद उनको कैसे रियायत मिल सकता है, इन तमाम विषयों पर हमने बातचीत की। बातचीत अगर ठीक लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा और आपके अपनों को भी शेयर करिएगा, ताकि ये महत्वपूर्ण जानकारी उन तक भी पहुंच जाए। कैमरा पर्सन के साथ अब दिलेश देवांगन को दीजिए इजाजत। नमस्कार। हमारे चैनल को अगर फॉलो नहीं किए होंगे, सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा।